परम शांति। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल किसी ने मेरे को मैसेज डाला कि भाई अपने चैनल के 1 लाख व्यूज़ हो गए और मेरे को ये बात की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने चेक किया कैसे चेक करते और 1 लाख व्यूज़ हो गए। यार क्या बात है, सब आप लोगों की वजह से। बहुत 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 शुक्रिया है। और आई होप कि कुछ लोगों ने जाप अच्छे से चालू कर दिया और उस पर काम करना शुरू हो गए। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, सिली क्वेश्चंस पूछते हैं। सिली इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 वीडियो में मैं उसके जवाब दे चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मेरे को वीडियो पूछते रहते और सॉरी क्वेश्चन पूछते रहते, जिसके आंसर मैंने ऑलरेडी सारे पुराने वीडियोज़ में दे दिए। और फिर बोलते भैया हमने आपकी सब वीडियो देख ली। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू क्वेश्चन किए जा रहे कि भैया आपका नंबर चाहिए, आप कांटेक्ट करो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप नंबर क्यों नहीं दे रहे। तो ये आप इसके लिए पूछ रहे हो क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, जिसमें मैंने सबको बता दिया कि भाई मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता। मेहरबानी करके वो बात समझ जाओ प्लीज़। अभी वो टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो सब काम हो जाएगा। दूसरी बात, फिर लोग बोल रहे भैया हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं और प्लीज़ चेक कर लो, प्लीज़ चेक कर लो। और मैंने उनको मतलब चेक भी कर लिया। और फिर बाद में अब मैं क्या ना यार, किसी का पढ़ लेता हूँ, मैं देखता हूँ तो कभी मेरा दिल कर लेता है किसी को एक सिंपल जवाब दे दूँ। अब होता है क्या, सामने वाला बोलता है भैया मेरी 2 साल से तकलीफ़ है, मैंने 10 क्रिया करवाई थी, उसके बाद 1 साल से धाम में नहीं गया, लेकिन मन्नू भैया की वीडियो रोज़ फॉलो करते। वीडियो फॉलो करने से क्या होता है, भगवान की फ़ोटो रोज़, भगवान की फ़ोटो वीडियो रोज़ देखोगे तो क्या भक्ति हो जाएगी? गलत फहमी है आपकी। तो आपको जो अभी आपके ऊपर कोई कंटिन्यू क्रिया कर रहा है तो आपको कंटिन्यू धाम में आना पड़ेगा। आप ये बात तो समझो। अब कंटिन्यू मेरे को पूछ रहे हैं कि बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, और मैंने ये तक सामने वाले को ये तक मैसेज डाल दिया कि भाई आप जाप भी नहीं कर रहे हो, आप क्या समझते हो, मेरे को दिखता नहीं है क्या? फिर उन्होंने रिप्लाई किया हाँ जाप नहीं कर रहे। मैंने बोला मेरे पूछे पुराने सारे वीडियो से मैंने बता के रखा है कि जाप कैसे करना है, जिसको प्रेत है वो कैसे काटना है, किसी की कोई क्रिया है तो उसको कैसे पकड़ी जाए, ये सारे वीडियो से मैं बता चुका हूँ। तो भी लोग एकदम क्वेश्चन करे जाते हैं भैया हमको चेक कर लो, हमको चेक कर लो। जो भी मुझे क्वेश्चन डालेगा मुझे चेक कर लो, मेरी नेगेटिविटी चेक कर लो, मेरे गोले चेक कर लो, मेरा ऑरा कितना हो गया, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा भाई। हाँ, उससे रिलेटेड में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिससे, अभी किसी ने मेरे को पूछा है कि भैया अभी एक है, उन्होंने बोल दिया भैया आपने बताया कि सारे जप करने के बाद सारे चक्र अलाइन हो जाते और उसके बाद में ऑरा बनने लगता है। मैंने कब ऐसा बोला कि सारे चक्र अलाइन हो जाते, सारे चक्र एक्टिव हो जाते? जाप करने से मानसिक जब बॉडी में भरता है और वो ऑरा बनने लगता है, उसका 7 चक्रों से कोई लेना देना नहीं है। आपके मानसिक जप से आपकी बॉडी में जाप भर जाते हैं, ऑरा बन जाता है, 3 गोले हो जाते हैं, फिर प्रेत का झपटा आपको नहीं लगेगा। अगर मतलब बाहर जिधर भी घूमने फिरने कभी भी कुछ भी जाओगे तो प्रेत का झपटा नहीं लगेगा। मलिनता बाहर से बॉडी के अंदर नहीं आएगी, मगर खुद ही दिमाग में अगर सारे बुरे ख्याल सोचते रहोगे तो अंदर बॉडी फिर से काली पड़ना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जाप करना पड़ता है। तो 7 भाई मानसिक जप और 12 गोले और वो 7 चक्रों को मिक्स नहीं करो। कुंडलिनी जागरण मानसिक जप से होगी, लेकिन पहले ऑरा के 3 गोले बनते प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपको प्रेत या नेगेटिविटी का झपटा नहीं लगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू साधना करनी है। 12 गोले का मतलब है आप प्रोटेक्टेड हो गए हो बाहर से। उठे छूटे प्रेत, मलिनता या कोई चीज़ आपको अटैक नहीं कर सकती। अभी आपकी कुंडलिनी शक्ति उठना शुरू होगी, ठीक है। अलाइन होने का मतलब ये है कि आप प्रोसेस में आ गए हो। ऐसा नहीं कि 7 चक्र के बाद एक एक खुलना शुरू हो गया, नहीं भाई, अभी तो प्राणवायु ही बदन में घूमेगी, ठीक है, ये होगा। उसके बाद में फिर कुंडलिनी, वो भी दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो आप। तीसरी चीज़, किसी ने पूछा है कि भैया अगर हम लोग फॉर एन एग्जांपल सर्टन जैसे ओम नमः शिवाय हम पढ़ते 2 महीने तक और हमारे 3 गोले बन गए, तो उसके बाद दूसरे मंत्रों का जाप कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स कर सकते। फिर उन्होंने बोला अगर पुराना मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या दोष लगेगा, ये ऑरा कम हो जाएगा? अगर आप मंत्र जाप से ऑरा बना चुके और आप 2 महीने 1 महीने से फिर जाप करना बंद कर दिए तो वो हल्का 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 धूमिल होना शुरू हो जाता है, ऐसा है। और मान लो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, आपने 1.25 लाख करके सिद्ध कर ली, अब आपने 12 लाख या 1.25 करोड़ करके एक सिद्धि भी पूरी तैयार कर ली। अब आपको दूसरा मंत्र पढ़ना है, मतलब ऐसी इच्छा है कि चलो हनुमान जी का मैं करता हूँ क्योंकि शंकर भगवान तो मिल गए। आपने हनुमान जी का जप चालू किया सॉरी, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हनुमान जी का मंत्र आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ओम नमः शिवाय हम करते थे उसकी भी रोज़ 2 माला करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 माला, ठीक है।
आपको समझ में आ गया क्या? एक मंत्र पूरा सिद्ध होने के बाद वो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। अब किसी ने बोला 1.25 लाख हो गया तो सिद्धि क्यों नहीं आई? भाई 1.25 लाख का मतलब है कि बैंक में आपके अकाउंट खुल गए। एक मिनिमम डिपॉजिट लगता है बैंक के अकाउंट खोलने के लिए, एक ज़ीरो बैलेंस भी खुलता है आजकल, ठीक है। 1.25 लाख मंत्र यानी आपने अपने एक सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। अभी आप बैंक के पास गए कि मेरे को बैंक में अकाउंट खोलना है, तो 1.25 लाख से आपका सिर्फ बैंक का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप जितने मंत्र पढ़ोगे वो आपके अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाएगी, वो 1.25 लाख वाले अकाउंट में, ठीक है। अब हनुमान जी का आपने एक और 1.25 लाख किया तो वो दूसरा बैंक हो गया। तो आप ओम नमः शिवाय बोलोगे तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा, लेकिन हनुमान जी के लिए फिर दूसरा मंत्र पढ़ना, वो ये बैंक में जमा होना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने तो पता एक मंत्र से सारे देवता खुश हो जाते हैं। हाँ, तो आपके 10 बैंक है, अगर 10 अकाउंट है 10 बैंक में और पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है, तो भी तो आपके पास पैसा तो है। अब 10 अकाउंट में 1-1 लाख रुपया हो, या एक अकाउंट में 10 लाख रुपया हो, या एक ही अकाउंट में 1 लाख हो, अकाउंट दूसरे खाली है मगर पैसा तो है ना आपके पास। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कंफ्यूज मत हो वो चीज़ को लेके। आप शंकर भगवान की सिद्धि, बैंक अकाउंट हो गया आपका, आपने उसमें 5 लाख रुपए जमा कर दिए, आपकी हनुमान जी की, शंकर भगवान की सिद्धि हो गई। अब हर महीने या मतलब रोज़ 2 माला कर लेनी है आपको, समझ गए, ताकि बैंक का अकाउंट चलते रहे। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बस पैसा रखा हुआ है। 2 माला रोज़ शंकर भगवान की करो, उसके बाद नया मंत्र चालू करो, वो श्रद्धा के लिए। अभी आप सोचोगे कि हनुमान जी की सिद्धि आ गई, अभी शंकर भगवान की सिद्धि आ गई, अभी हनुमान जी की सिद्धि के लिए भी करता हूँ, फिर तीसरी सिद्धि के लिए करता हूँ, फिर चौथी। आपने 10 देवी देवताओं की सिद्धि पूरी तैयार कर ली, ठीक है। अब मेरे ऐसा एक बंदा है जिसने 10 अलग मंत्र का जाप नहीं किया, एक ही मंत्र का जाप किया, लेकिन वो सारे 10 है ना, 10 जितने आपने 10 किए, उसके कंपैरिजन का मैंने वो 100 किया हो, तो मेरी शक्ति हमेशा आपसे ज़्यादा रहेगी। ये बात याद रखना, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज ज्ञान मिलता है उससे, सिद्धियों से। शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, लड़ाई की, वो हिसाब से। तो ये बात को समझ के लो। और एक मंत्र का जाप 1.25 लाख हो गया तो एक रिंग बन जाती है। अब उसी का जाप करते रहोगे तो सिद्धि बन जाएगी, सिद्धि बनने के बाद वही मंत्र का जाप करोगे तो काम आसान हो जाएगा। ऐसा अभी मेरे पास तो चलो भैया ने सारी सिद्धियाँ दी तो बात अलग है। तो कोई अगर सिद्धि हुआ काम करना चाहता है और सिर्फ सिद्धियों में इंटरेस्ट है, वो बोलता है भाई मेरे को भगवान और कोई डायमेंशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यही करना है, तो सिद्धि के ऊपर काम करे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2-3 और एक सिद्धि मिल गई ना, उसके बाद की सिद्धियाँ फिर आसानी से मिल जाती, ठीक है। और कुछ लोगों ने बोला था कि बस वो मैंने जवाब दे दिया, मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला हूँ। जो मेरे को अपने बारे में पूछेगा, भाई ये कितने लोग मैसेज डाल रहे, प्लीज़ चेक माय गुरु माय गुरु माय गुरु, कितने लोगों ने मैसेज डाल दिया। मैंने बता दिया, आप गुरुओं के नाम दो, मैं गुरुओं के नाम पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे चेक करता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है, इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब कितने सारे गुरु है, किसी में कुछ नहीं दिख रहा है, अब मैं बोलूँगा तो फिर बाद में आपकी वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम मत करो भाई। हो सकता है मेरे को जो नहीं दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु के पास कोई शक्ति ना हो सकता हो उसके पास में, मेरे को नहीं दिख रही है, ऐसे कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऐसे काम मत करो भाई, गुरुओं के बारे में मत पूछो मेरे को। इंटरेस्टिंग होगा मैं सामने से बता दूंगा, उसकी फिक्र मत करो। अभी मुँह हाथ धो के नहा धो के, सुबह तो नहा लिया था मैंने, अभी वापस बैठने के लिए मुँह हाथ धो के आया, खाली ऐसा किया मैंने, हल्के से एकदम मुँह पोछने के बाद ऐसा किया तो मैं देखा 2 पहाड़ है और ग्रीन कलर का ये लैंड। मैंने देखा अरे लोक, किसका लोक है? तो कृष्णा भगवान गाय को टेका लेके खड़े हो गए। मैंने बोला थैंक यू। ऐसे होते वो कंटिन्यू कभी भी चालू हो जाते लोक दर्शन। मैं बैठ गया होता तो लोक दर्शन शुरू हो गया था, ठीक है। ज़रूरी नहीं ध्यान में बैठा। मेरी है ना, मैं एक अलग है ना भाई, देखो मेरी बात ऐसी है ना, मैं एक अलग स्टेट पे चल रहा हूँ, तो मेरे साथ में बहुत सारी शक्ति। अभी जैसे मैं कोई नॉर्मली बैठा हूँ, अचानक में मेरे को ऐसा फील हो जाता है बहुत कुछ आ गया है घर पे, फिर मैं जैसे ध्यान ला के देखता हूँ तो कोई बड़ी शक्ति दिख जाती है, कभी देवी देवता दिख जाते हैं, कभी कुछ होता है। ध्यान में बैठने के लिए मेरे को फिर से आसन लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं। मतलब मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि अभी अगर किसी की दृष्टि खुली होती तो मैं ध्यान में, अभी जैसे ये सीन में ना, खाली देखो मैं इतना सा करता हूँ भाई। अब जिसकी दृष्टि खुली वो देख लेगा, मेरे पीछे 2 दूत आके खड़े हो गए, ठीक है। अब मैं इनको बोलूँगा कुछ भी काम, या बोलूँगा जैसे प्रीतम भैया को याद करूँगा, या कोई देवी देवता को याद करूँगा कि मेरे को कोई आज कोई लोग देखना है मुझे, तो 2 मिनट 5 मिनट में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक अलग स्टेट ऑफ माइंड पे चलता हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ। मतलब मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी बॉडी मेरे पे, मतलब मेरा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत बार ऐसा होता है। और कभी कभी उसको लूज छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे एक कोई जानवर होता है, उसको बांध के रख दो, बंदे परेशान पागल हो जाता है।
तो सिद्धियों और वगैरह बहुत सारी चीज़ को कॉम्पैक्ट रखना पड़ता है, फिर उसको एक टाइम रिलीज़ भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी शक्तियाँ अपने कॉन्शियस माइंड में घुस के सब हेर फेर करके आगे पीछे बाहर निकल जाती है, उससे अपनी मतलब थोड़े बाहर निकल जाते हैं वो, ऐसा होता है। ऐसी एक्सरसाइज बहुत सारी वो आगे के प्रो लेवल पे आती है, वो अभी मैं बताऊंगा, तुम लोग देखो। अभी मैंने बताया, तुम लोग कुछ भी नहीं समझाना, इसके लिए मैं प्रो लेवल की चीज़ें नहीं बताता। प्रो लेवल की बहुत बड़ी बड़ी बात है वो, आप प्रो लेवल में अभी कोई मेरे पास पहुंच जाएगा, बोलेगा भैया मेरी दृष्टि, कल किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज डाला था, भैया मेरी दृष्टि खुली है लेकिन मुझे कुछ तकलीफ आती है। मैंने बोला मैंने अब जो चीज़ उसके घर में थी वो तो मैंने दूतों को भेज के मंगा लिया, लेकिन उस बच्चे को मैंने पूछा बता तुझे दिखता है तो क्या देख रहा है तो उसने क्लियर नहीं बता पाया। तो मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है कोई नेगेटिविटी की वजह से बाधा हो। दूसरी चीज़, किसी ने सुसाइड किया था और वो चुड़ैल की जो बात थी, जो मैंने अभी आपको देखने मिल जाएगा, ये आपने ऑलरेडी देख ली होंगे, तो ये भी वीडियो तो नेक्स्ट आएगा। तो वो चुड़ैल बहुत पावरफुल है, और मैंने तो फिर भी लेट देखा। जो तांत्रिक और वगैरह वगैरह टाइप के लोगों ने देख चुके थे वो न्यूज़, उन लोगों ने फटाफट अपनी शक्तियों को मतलब चैनलाइज करके उसको खींचने की कोशिश की है। तो वही चुड़ैल का अंश थोड़ा मोक्षधाम में चला गया, थोड़ा यहाँ वहाँ चला गया, मतलब कम से कम नहीं बोल के भी 200-500 तांत्रिकों ने उसको खींचने की, जितना मैं देख पा रहा हूँ तो 200-500 से ज़्यादा, लेकिन 200-500 तांत्रिक खींचने की कोशिश की। उसमें से कम 12-15 तांत्रिकों के पास मेन अंश गए, क्योंकि उन लोगों की उतनी शक्ति थी। सब लोगों ने चुड़ैल पे हमला किया कि चुड़ैल हमको मिल जाए ताकि हम उसको फिर यूज़ कर सके। सोचो कितनी पापी दुनिया है। वो चुड़ैल की वजह से 4 जन मर गए, अल्लाह को मालूम उसने इसके पहले कितनों को टपका दी होगी। और इन लोगों ने उसको खींचने की कोशिश की ताकि वो यूज़ कर सके उसको, ताकि दूसरे भेजे तो दूसरा का ये हाल हो। ये दुनिया ऐसी है, ठीक है। तो ये सिद्धि और भूत प्रेत के चक्कर में नहीं लग के जो भगवान का नाम लेता है, सब काम हो जाते हैं उसके। आज भैया ने एक वीडियो डाले, चैनल पे जाके देखना। हर्ष चेक कर रहा है बंदे का, लेफ्ट साइड में देवता जैसे है वो, ठीक है, देवता के रूप में खड़े हुए, लेकिन जो स्वादिष्टान की जगह है वो पूरी काली है। क्यों? वहाँ पे चुड़ैल बैठी है। सोचो, आदमी है, आदमी के पास एक राइट में पॉजिटिव सिद्धि हो गई देवता की, लेफ्ट में तामसिक सिद्धि हो गई। वो सिद्धि तामसिक नहीं है, वो सिद्धि देवता की पूरे के पूरे शेप में। और उसका जो स्वादिष्टान वाला चक्र है वहाँ पे पूरा काला काला था। मैंने जैसे देखा काला काला क्या है, मैंने उसको बाहर निकाल के देखा तो मेरे को चुड़ैल दिखाई दी। सेम चीज़ हर्ष ने बता दिया कि उसको चुड़ैल लगी हुई है जो उसको मलिन कर देती है और उस सिद्धि को आगे आने नहीं देती। ऐसा भी होता है। अब भैया क्या करेंगे, उस चुड़ैल को निकाल देंगे, इसको जाप करके वो लेफ्ट से राइट में लेके आ जाएगी। मतलब पता नहीं इस युग में, इस लाइफ में वो बंदे की होगा कि नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, वो सब देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं। अभी आप बोलो कि भाई शैतान को भी, मतलब प्रेत को भी प्रेत लग जाते, प्रेत को भी प्रेत लगते, देवी देवता को भी। देवी देवता यानी तामसिक जो होते हैं ना, उनको सब मूलाधार स्वादिष्टान पे सब काला ही भरा रहता है। हज़ारों लाखों प्रेत उधर जमा रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें है भाई, इतना सिंपल नहीं है प्रेत लग गया निकाल दो भैया, हमारी देवी देवता बंधन में खोल दो। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, देवी देवता है, पितर तुम्हारे कहाँ है क्या है, ठीक है। 2 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक तो बेबी क्राइंग है, कॉमेडी है, वो मैंने सेव करके रखा हो ताकि मेरे को याद रहे। तो हुआ ये था कि धाम में बहुत सारे लोग जैसे आते, तो कोई कपल आया था, छोटा सा बच्चा था उनका, ठीक है, 6 नहीं महीने, शायद 10 महीने के लगभग का होगा शायद, जो गोद में दूध पीता, खड़ा नहीं होता, इतना सा बच्चा। वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। अब हम लोग तो मस्ती मजाक करते रहते, तो मैं करीम खान जी को बाद में वो हस्बैंड वाइफ मेरे सामने आके बैठ गए। तो पहले लाइन लगी हुई थी झाड़े की, ठीक है, तो मेरे सामने पूरी लाइन लगी, तो वो पीछे बैठने जा रहे, तो करीम खान जी ने बोला डायरेक्ट चले जाओ, बच्चा रो रहा था। तो वो लोग आए मेरे बाजू में बैठ गए, तो मैंने देखा, तो मैं बच्चे तो रोते रहते, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है 2 मिनट देखता हूँ। मेरे को दिखा कोई नेगेटिविटी नहीं है, सॉरी। तो मैंने देखा कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं झाड़ा लगाते हुए। कम से कम 2-3 मिनट हो गए, बच्चा चुप नहीं हो रहा था। मतलब क्या भूख लगी क्या उसको? तो उसके डैडी ने बताया कि भैया ये ना कल से रो रहा है। मतलब क्या? बोले कल से चुप ही नहीं हो रहा है और सुबह से कंटिन्यू रो ही जा रहा है, इसको प्रेत लग गया कि झपटा लग गया, क्या मतलब? अरे क्या बात कर रहे हो? तो मैं करीम खान जी को मस्ती में बोला, अरे क्या बच्चे लोग को रुलाते रहते हो जब देखो तो अब पब्लिक देख रही है, ठीक है। तो अब मैं ना थोड़ा इमोशनल हूँ और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बचपन से मेरे को बच्चे बहुत पसंद है। तो ये एक बात है।
धाम में कभी किसी ने नोटिस किया होगा 2-3 बच्चे रहते थे, तो मैं कभी मतलब जान के उनकी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि ना जब मैं वहाँ आता हूँ ना तो मैं अकेला आता हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और दूसरों के बच्चे खेलते ना, तो मुझे वो देख के ना मेरे घर के बच्चों की याद आती है। तो मैं इसके लिए बच्चों की तरफ देखता नहीं, क्योंकि जब मेरे को याद आती है ना तो धाम बंद होने के बाद मेरे को रात में ऐसा दिल करता है कि फ़्लाइट लेके फिर से बॉम्बे चले आओ। तो इसके लिए बच्चों पे ध्यान नहीं देता। नहीं तो मैं ध्यान दूंगा तो मैं एकदम थोड़ा मैं सॉफ्ट हूँ अंदर से। तो वो बच्चा रो रहा था। मैंने बोला लाओ, उसको लग गई थी नज़र, उसको कोई प्रेत वेत नहीं था, तो उसको लग गई थी नज़र। अब मैंने उठाया और मैंने कुरान की आयत जो पढ़नी होती है, नज़र लग जाए या कोई चीज़ के लिए, तो मैंने वो पढ़ने चालू किया। तो मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ा, अब जो फिर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी पढ़ा बच्चे के लिए। अब हुआ क्या मालूम है, जब वो बच्चा रो रहा था ना उसकी मम्मी के पास में, तो वो पब्लिक, जब मैंने बोला करीम खान जी को कि क्या बच्चे को रुला रहे हो, तो वो पब्लिक सारी मेरी तरफ देखने लग गई, और जो मेरी लाइन बैठी है वो तो मुझे देख ही रही है। अब मैंने जैसे वो बच्चे को रोते हुए को उठाया तो मेरी गोद में रो ही रहा था, तो मैंने उसको पकड़ के ऐसा कर दिया और मैंने उसके कान में बोलना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बोलना चालू किया बच्चा हंसने लग गया। अब जब वो हंसने लगा ना, तो वो जो जितनी पब्लिक बैठी थी ना उनके लिए वो बहुत बड़ी बिलीफ है, वो मतलब वो देख के उनको उनकी बिलीफ बढ़ जाती कि यार मतलब वो बच्चा सुबह से रो रहा है और ये करीम खान जी ने इसको गोद में उठाया और ये 1 सेकंड में हंसने लग गया। मतलब ये कुछ तो शक्ति है इनके अंदर। शक्ति हमें नहीं है, मैं खाली इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सब कुछ आप जो उम्मीद लगा देते हो ना, वो बिलीफ, वो आपको मतलब कुएं में भी डाल सकती है और भगवान के राह भी चला सकती है। तो अब सारे लोगों के लिए तो ऐसा हो गया कि करीम खान ने तो कितना बड़ा चमत्कार कर दिया ना, मेरे में तो ज़बरदस्त शक्ति है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी नज़र उतार दी थी। अब मैंने उसे कान में पढ़ते जा रहा और बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। तो मम्मी और उसके डैडी बेचारे दोनों की आँख से आंसू आने लग गए कि मतलब क्या शक्ति है, क्योंकि तुम लोग अंधभक्त हो। तुम लोगों के सामने थोड़ा सा चमत्कार दिख गया तो तुमको लगता है ओ ये तो भगवान है, ओ भगवान से पैर पकड़ लेते। थोड़ा रुको यार, थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या किया बच्चा। चल भाई ठीक है, मेरे पास शक्ति है, मैंने उसमें से यूज़ करके उसको नज़र उतार दी। बच्चा हंसने लग गया, हंसे ही आ रहा है, खेल रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। तो फिर मैंने उठा के उसकी मम्मी के पास उसको दे दिया। वो माँ बाप ने मेरे पैर वैर पड़ने लग गया। अरे मैं बोला भाई मेरे पैर मत पड़ो। लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा हो गया, ओ करीम के पास मतलब कोई ज़बरदस्त पावर है। सिर्फ मंत्रों का जाप है, बच्चों की मतलब मैंने दुआ की, ऐसा कि दिल से काम किया तो हो गया। तो अब यही अंधविश्वास जब दूसरे धाम में आप लेके जाते हो ना, और वो वहाँ एक कोई चमत्कार दिखता है तो आप लोग वो करने लग जाते हो। बिलीफ रखनी चाहिए, लेकिन अंधभक्त नहीं हो जाना चाहिए। मेरे पास कोई बहुत बड़े पावर नहीं है, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ। फिर बाद में ऐसा हुआ कि रात में उन लोग आए तो बच्चा सो ही रहा था। मैंने कहा क्या हुआ है, रोया नहीं? अरे बोले नहीं करीम खान जी, बोले बच्चा वो हमारा बोले कल से रो रहा था, आपने हाथ लगाया तब से तो सिर्फ दूध पीता है और सोता है। मैंने चलो अच्छी बात है, चले गए। ये था वो धाम का एक्सपीरियंस। किसी ने पूछा था करके मैंने जवाब दे दिया। दूसरा उन्होंने पूछा है कि भैया एक बार ऐसा हो गया था कि धाम में एक लड़के को लेके आए थे और धाम का कोई भी उसे देख नहीं पाया था, इसकी क्या बात है? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं देख पा रहा था उसको, ठीक है। तो हुआ ये कि 5-6 जन किसी एक बंदे को उठा के लेके आए और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मतलब मार रहा था। उसको उठा के लेके आए धाम में, तो भैया हवन कर रहे थे और हम लोग सब वहाँ बैठे थे। भैया और हम लोग सब लोग उठ गए। भैया ने बोले चेक करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। गौतम ने बोला इसको नेगेटिविटी है। बोले क्या दिख रहा है? बोले दिख तो कुछ नहीं रहा, बस मुझे पता चल रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, हर्ष को कुछ नहीं दिख रहा था, करीम खान जी तो नहीं थे शायद, कंचन वगैरह तो नहीं थे, हम लोग को 5-6 जन थे, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तो भैया ने जैसे ही देखे और भैया ने बोले कि इसने कोई ताबीज़ पहना है क्या, कुछ है क्या? तो अब क्योंकि बहुत सारी बार है ना भैया दृष्टि अपनी धाम में बंद करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन भैया के पास एक ऐसी सिद्धि है कि देवता सीधे सीधे भैया को बता देते चीज़ें। हमारे पास भी है, भैया नहीं दे रखी है, लेकिन छोटे लेवल पे। भैया का बहुत अलग लेवल पे वो चलती है। तो अब भैया को 1 सेकंड में पता चल गया। तो भैया ने बोले इसने कोई ताबीज़ वाबीज़ कुछ पहना है क्या? तो उसके हाथ पे एक ताबीज़ थी और जेब में एक पैकेट था इतना बड़ा ताबीज़ वाला, और एक उसमें 2-3 ताबीज़ भी थी। तो उसकी फैमिली ने ये बताया कि ये हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले से कुछ तकलीफ़ आई थी, तो कोई तांत्रिक बाबा के पास लेके गए थे, तो उसने झाड़ फूक करके ताबीज़ बांध दिया। अब ताबीज़ बांधने के बाद में उसको कल से फिर से दौरा पड़ा, तो तांत्रिक बाबा ने बोल दिया मेरे से ठीक नहीं हो गए। तो उन लोग भैया के पास लेके आ गए।
जैसी वो ताबीज़ खुली 1 सेकंड में ऐसा लगा कि जैसे जो ब्लैंक स्क्रीन थी वो कलरिंग होकर सब दिखने लग गया कि क्या किया है। रात में 4 जन के साथ बैठ के दारू पी रहा था, उसमें से एक ने इसको डाल के पिलाया और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें खुल गई, क्योंकि उस पर ऑलरेडी जादू हुआ था। उस पर तांत्रिक ने ताबीज़ बांधी, वो रुक गया था। 1 महीने बाद उसके दोस्तों में से किसी ने उसको फिर से दारू में कुछ डाल के पिलाया, वो पिया तो उसको प्रेत बैठ गया अंदर। अब आप बोलोगे कि आप लोग को दिखा क्यों नहीं, मैंने भैया को पूछा कि भैया ये कैसे हो गया, हमको दिखा क्यों नहीं। तो भैया ने बताया कि ना ये ना, जैसे एक सबसे पहली बात, ये नया नया ताबीज़ था तो इसकी शक्ति एकदम नई नहीं थी। सबसे पहली बात ये होती है। अब वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन हमारे धाम की शक्ति कम नहीं है, लेकिन शक्तियों का भी मान रखना पड़ता है। तो जब वो ताबीज़ पहन के अपने धाम में आया तो तुम लोगों के सामने एक दीवार खड़ी हो गई, ठीक है। अब भैया ने इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन प्रीतम भैया से दिया अपने ध्यान में बात कर, तो भैया ने मेरे को बता दिया था कि शक्तियों का सम्मान रखना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और फिर बाकी तो प्रीतम भैया नॉलेज दे देते क्या स्टोरी थी। तो हुआ ये था कि जो जिस किसी ने उसको ताबीज़ बांधी थी ना, उसकी कुछ शक्तियाँ होगी, हो सकता है उसने अच्छे के लिए बांधा हो, कोई गलत काम नहीं करता हो। अब धाम में जो देखने वाले लोग हैं ना, उनके सामने वो बाधा है। तो हम लोग को क्या करना है, अब ये बात की नॉलेज मेरे को पहले नहीं थी, ये उस दिन के बाद फिर मेरे को पता चला ऐसा होता है। तो जब किसी में कुछ नहीं दिख रहा होता ना, तो हमको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जो कोई शक्ति इसको देखने से रोक रही है, वो शक्ति हट जाए सामने से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब वो शक्ति हटती है और दिखना शुरू होता है। तो ये चीज़ की नॉलेज कौन देता है, गुरु देता है। हमारे को तो किसी ने बताया नहीं, तो हमको प्रीतम भैया वगैरह मन्नू भैया बता देते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या आप देख रहे हो, आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसा अंदर से क्वेश्चन करना पड़ता है कि जिस किसी की सिद्धि हो या जो भी शक्ति हो, हट जाओ, मैं कुछ कर नहीं रहा, छेड़ नहीं रहा, मैं खाली देखना चाहता हूँ उसको क्या तकलीफ है, हट जाती। बहुत बार ऐसा होता है हनुमान जी की सिद्धि, मैंने हनुमान जी की सिद्धि में ये चीज़ देखा, हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान के लिए, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा देखा हनुमान जी के लिए। बॉडी चेक करने बैठो तो चेक करने नहीं देते, सामने आके खड़े हो जाते, फिर ऐसा करना पड़ता, हनुमान जी चेक करने दो, फिर हटते। तुम जब तक हाथ जोड़ोगे नहीं, लिटरली हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि हनुमान जी सामने से हट जाओ, पीछे मेरे को देखना है। तो मतलब ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते, हनुमान जी हट जाते और अंदर की सारी क्रिया दिखने लग जाती, और जो भी तकलीफ रहेगी नहीं रहेगी वो सब दिखना शुरू, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती। तो ये जो केस था, ये हमारा पहला केस था। हम लोग को लगता था बस देखो और दिखना शुरू हो जाता, नहीं भाई, बहुत बार ऐसा होता है देखो तो, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ तो मुझे दिख गया प्रेत है नहीं है, ठीक है। किसी में नहीं दिखता तो फिर शक्तियों को बोलना पड़ता है, जो चीज़ इनको छुपा रही है, जो इन्होंने बंधन डाल के रखे उनको हटा दो, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो शक्ति हट जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि दिखाने के लिए कुछ और सामने रखा हुआ रहता है। जैसे मैं किसी को देखूँ, अभी मैं ना लेयर्स में देखता हूँ, ठीक है। एक बॉडी खड़ी है, ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा है, मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, उसके आगे लेयर रहती है, एक स्क्रीन, 2, 3, 4। विंडोज़ में विंडोज़ की और टैब दबाते तो मालूम है स्क्रीन कैसी हो जाती है, ऐसी एक के आगे एक, ऐसी लेयर में मैं स्क्रीन देखता हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि इसके ऊपर सामने दिखा रहा है कोई देवी है, तो जो देवी जो स्क्रीन पे दिखती है ना, मैं स्क्रीन ही हटा देता है ऐसे, तो फिर वो बंदा मेरे को दिखाई देने लगता है। जो मैं भूत प्रेत देखता हूँ ना, वो एक स्क्रीन के आगे ना परछाई दिखाई देती है, जैसे सब्जेक्ट इधर है, इसके आगे एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे परछाई दिखाई देती है। मैं ये डायरेक्ट बॉडी को नहीं देखता हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता देखना, क्योंकि वो यार वो डेड बॉडी की तरह दिखते, बगैर कपड़े के होते और अजीब सा लगता है। तो अपने को दिन में 200-500 को देखना है भाई, इसलिए नहीं देखता मैं। अगर कोई केस हो जिसमें इंपॉर्टेंस हो जाए तो फिर तो सारी स्क्रीन हटा के देखना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि कभी होता है कि कोई बाधा आ गई हो तो बीच में से उनको बताना पड़ता है कि भाई ये हट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है प्रेजेंटेशन में कुछ और रखा होता है, जैसे कोई तांत्रिक को देखने की कोशिश करोगे तो आगे बहुत बड़ी महाकाली आ जाएगी या एक बहुत बड़ा नाग आ जाएगा, तुमको डसते रहेगा। तो नॉर्मल आदमी हट जाता है, डर जाता है। और अभी कोई बोलेगा भाई नाग सही में थोड़ी डसता है, वो तो तुम मतलब घर में बैठे और वहाँ देख रहे हो। नहीं भाई, एस्ट्रल बॉडी जब देखती है और वो नाग डसेगा, मेरे को बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दवाई नहीं लगेगी, सिद्धियाँ मेरी डैमेज हो जाएगी और बहुत सारी मलिनता छोड़ देगा, 2 महीना 3 महीना निकल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बंधन की शक्तियाँ होती है, वो तो फिर भैया के पावर है, तो वो फिर सांप हट ही आता है। तो फिर वो स्क्रीन पे से उसको हटाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस। ये सारी चीज़ें ना सिद्धियाँ है, इसको यूज़ किया जाता है केस सॉल्व करने के लिए। MRI की रिपोर्ट निकाल रहे, CT स्कैन निकाल रहे, एक्सरे निकाल रहे, ब्लड रिपोर्ट निकाल रहे, ऐसे हर एक रिपोर्ट्स निकाल के चेक करना पड़ता है कि बंदे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो तो बोलेगा दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द है,
अब स्पाइन में दर्द है तो आपको कम से कम 25 अलग अलग टाइप से चेक करना पड़ेगा। तो अभी पहली रिपोर्ट में अगर आपको दिख जाएगा कि भाई इसको तो स्लिप डिस्क है, आप बोल दोगे स्लिप डिस्क है। हो सकता है स्लिप डिस्क पहली रिपोर्ट में आई है, दूसरी रिपोर्ट में कुछ और हो, उसको चोट लगी हो, कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो स्कैन करके चेक करना पड़ता है। तो ये वैसा था। फिर वो रिक्वेस्ट करते तो वो हट जाते, फिर पता चल गया। तो उसके बाद में ऐसा हुआ अगर आज की डेट में कोई आ जाए ऐसा धाम में। एक और केस हो गया था, एक कश्मीर से आंटी आई थी, ठीक है। आंटी ने आके चेक किए हर्ष के सामने, मैं और हर्ष बैठे थे। तो मैंने बोला कि आंटी को प्रेत है, मगर 10% ही बचा है, लेकिन अभी भी है। हर्ष ने बोला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जिनको नहीं मालूम है, हर्ष को चीज़ें पता चल जाती है, दिखता नहीं। लेकिन अब जब से भैया के साथ में जुड़ गया तब से उसको दिखना शुरू हो गया। डायरेक्टली वन देवी बता देती है, भाई हमारे पास तो वन देवी भी नहीं है। तो उसको भी मतलब क्लियर देख के चीज़ें बताता है। और वो इतनी डिटेल में बता देगा, वो ये बता देगा कि तुमने उस वक्त उस टाइम पे क्या लिखा था पेन से, कौन सी डेट थी, कैलेंडर पे टाइम, घड़ी का टिक टिक भी देख लेता हूँ, इतना क्लियर देख लेता है, ठीक है। अब हर्ष ने बोला नहीं है, मैंने बोला है। अब हम लोग की शर्त लग गई, हम लोग ने बिठा दिया वो आंटी को अशोक के सामने। बोले देख अभी क्या होता है। अशोक को मैंने बोला प्रेत है क्या नहीं, तो अभी अशोक भाई तो अपने, अशोक ने बोले 2 प्रेत है। तो हर्ष और पे हंसते लगे। मैं बोला भाई मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को दिख रहा है 10% है। हर्ष ने बोला नहीं है। अशोक ने पूरा का पूरा झाड़ा भी लगा दिया और हाजिरी ऊपर नहीं आई। अरे बोली ये क्या बात है यार, हम लोग सब हैरान। अब मेरे को है ना, इसके पहले धाम में ना मैं कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कुछ बताया और वो गलत निकला हो। हाँ, ये मतलब मेरे को आशीर्वाद है प्रीतम भैया, मन्नू भैया का, कि इनफैक्ट मैंने ना करीम खान जी और प्रीतम भैया को भी 1-2 केस में ना मतलब मैंने बता दिया था कि इसमें है और इसमें ये चीज़ है, बताता हूँ मैं। ये होता है गुरु का आशीर्वाद, कि तुम जब स्टूडेंट अपना फुल डेडिकेशन दे देते हो ना, तो देखो गुरु जीता तो गुरु जीता, लेकिन शिष्य जीता तो भी गुरु की ही जीत होती है। और उससे प्राउड फीलिंग नहीं होती, क्योंकि जब शिष्य जीत रहा, आज मेरे को पता नहीं मैं भैया को कितना प्राउड फील करा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरे ऐसे 500 तैयार करने, जैसे प्रीतम भैया बोलते थे 500 तैयार करने। अब देखते हैं इंशाल्लाह होता है कि नहीं। तो प्रीतम भैया बैकएंड में बहुतों की मदद कर रहे हैं। तो हुआ ये कि अशोक के सामने बिठा दिया, अशोक ने 15 मिनट ले लिया, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ। आंटी उठे। अब मेरी बात क्या मालूम है, मैं ना सीधा सोर्स देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सीधा सिद्धियों को ये पूछता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, इसका प्रेत कहाँ है, इसको क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो मुझे बताना शुरू कर देती है। अब मैंने आंटी को देखा, मैंने कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी सिद्धियों को पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है इनको कुछ, तो मेरे को ताबीज़ दिखाई दिया। मैंने बोला अरे इसकी तो, मैंने बोला आंटी आपने कोई ताबीज़ वगैरह पहने क्या? बोले क्यों, उतारना है क्या? आंटी ने यहाँ हाथ डाले, इतना बड़ा ताबीज़, तो चांदी का नहीं होता, झूमर झूमर जैसे लगे होते, इतना बड़ा ताबीज़ आंटी ने यहाँ से निकाले। बोला अरे बाप रे। और आंटी ने बोले, मैंने कोई आंटी और कोई धागा माला, यहाँ हाथ डाले, इतनी बड़ी रुद्राक्ष की माला। और हम लोग सब हंस रहे, अरे बाप रे बाप। अच्छा उसके बाद भी मतलब लोगों को दिखा नहीं, लेकिन ये भी एक होती है बात। इसी को रिलेटेड में बताता हूँ। जो लोगों ने पूछा भैया रुद्राक्ष की माला यूज़ नहीं करनी क्या, भाई रुद्राक्ष की माला नहीं, वो जो इतना बड़ा रुद्राक्ष होता है जो लोग गले में पहनते हैं, उसमें जाप अटके हुए थे। किसी ने वैसे टाइप की पूरी माला पहनी थी, तो सारे जाप उसमें अटके थे। अब वो किसने दिया, क्या वजह से दिया, मेरे को नहीं मालूम। अब हो सकता है किसी ने भलाई के लिए दिया हो कि भाई ये पहन ले तो तेरे जाप प्रेत नहीं खाएगा, तेरे रुद्राक्ष की माला में ही रह गए। ऐसा कुछ हो सकता है, जो उसकी बॉडी में एंटर नहीं हो रहे थे, अब उसको प्रोटेक्शन के लिए था तो वो रुद्राक्ष में एंटर होते। अब उसको दिल किया कि मेरे पास सिद्धि हो, मेरे पास दृष्टि हो, तो उसके लिए बॉडी के अंदर जाप आना ज़रूरी है। तो उस चीज़ की वजह से बॉडी में जाप नहीं आ रही होगी। अब जब मैंने रुद्राक्ष में से खींचे तो सारे आ गए। तो ऐसा कुछ साइंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं रुद्राक्ष मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है भाई, और आपने किससे लिए क्या किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे धाम के एक्सपीरियंस। हम लोग तो छोटे छोटे नए नए यार, अभी सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी चीज़ें सीख रहे। तो ये एक्सपीरियंस में ऐसा था कि अभी उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीख गए। लेयर को कैसे हटाना है, लेयर को सामने कैसे रखना है, अगर ऐसा बंदा खड़ा है आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिख रहा, फिर उसको ऐसे ऐसे करके हिलाओ तो उसके पीछे कितने भी ब्रह्मांड में कहीं भी प्रेत होगा ना, वो ऐसे ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा इससे कनेक्शन प्रेत से दूर है और वो प्रेत इसके बहुत पीछे है, मतलब दूर से वो इस पर हमला करता है, तरंग जुड़ी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर किसी ने बता दिया हमारे पितृ बंधन में है और वो पितृ को कैसे खोला जाए और वगैरह। तो पितृ के लिए तो मैंने कल के वीडियो में बता दिया, और ज़्यादा कुछ बताने के लिए। और पितरों के बारे में तो फिर वही पुराने टॉपिक उठाने पड़े, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में उनके बारे में ऑलरेडी सारी बातें बता दी। अभी फिर से सबको कंबाइन करो, एक वीडियो बना, आप लोग देखोगे बोले कि भाई ये बातें तो पहले भी बता चुके हो,
तो उसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो बाकी तो अपने को जितनी चीज़ें बतानी थी मैंने बता दिया एक्सपीरियंस के हिसाब से। और प्लीज़ यार मैसेज मत डालो मेरे को कि मुझे चेक कर लो, मुझे चेक कर लो। मैंने आपको बता दिया मैं नहीं चेक कर पाऊँगा, ठीक है। और प्रॉब्लम सबको है, मैं किसी को डिनाई नहीं करता। आप एक वो बंदे ने, मनीष ने मैसेज डाला था यार, उसके तो 6-7 ऑपरेशन हो चुके, तो मुझे बुरा लग गया, तो मैंने उसके लिए सेपरेट काम करने के लिए दूध भेजो। अब आप बोलोगे भैया फिर इतना भेदभाव क्यों? यार मेरे को भी क्या बोलूँ मैं तो सबके लिए प्रे करता हूँ ना, लेकिन कोई एक स्पेशल केस आ जाता है जो अपने को दिख जाता है कि भाई ऐसा कुछ तकलीफ़ है, ठीक है। तो वैसी बात है। और जब तक धाम नहीं खुलता भाई तब तक तो कुछ पितरों का निवारण ही नहीं हो सकता ना। अभी तो लॉकडाउन है, मान लो भैया ने अगर धाम चालू भी कर दिए तो आप कौन से पहुंच जाओगे वहाँ पे? अभी तो लॉकडाउन चालू है। तो थोड़ा सब्र करो, इतने साल आपने जब गुजारे तो 1-2 महीना और चले आएगा, तब तक थोड़ी भक्ति जाप कर लो, ठीक है। तो आधा घंटा हो गया, अभी दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। सेकंड, मैं ना इसमें किसी का पहला क्वेश्चन ही आया और मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, मैं बताता हूँ। उसके पहले किसी का क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैंने सेव करके भूल गया था, मैं वो बताता हूँ कि मैंने 2-4 वीडियो में बोला है कि 4K में दिखता है, 1080 में दिखता है। ये होता क्या है? होता ये है कि आप जितने लोगों के पास जाते हो ना, फॉर एन एग्जाम्पल आप 10-15-20 साल से अलग अलग तांत्रिक बाबा और अलग अलग लोगों के पास जा रहे हो, तो आपका स्कैन इतने सारे लोगों ने किया होता है कि आपकी प्रिंट बहुत क्लियर दिख रही होती। तो जब सामने वाला केस देखता है ना, तो वो कलरिंग में 4K में दिखाई था। 4K यानी आप जिस जगह खड़े हो ना, आपने जो शर्ट पहने हो उसका धागा मतलब इतना क्लियर दिखाई देता है। ऐसा आप किसी घर के बाहर खड़े हो तो घर के बाहर अगर वो स्पाइडर का वेब भी होगा ना लटका हुआ, वो तक दिखाई देता है। अच्छा, मैंने धूल देखी, धूल मतलब इतना क्लियर, मंदिर का एक सीन था वहाँ पे। तो ऐसा होता है। फिर किसी किसी में बहुत सारे प्रेत सूक्ष्म रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, देखने के लिए बाधा डालते, तो वो धुंधले दिखाई देते। जैसे 144, फिर 240, फिर 480, फिर 720। अब होता क्या है, शुरुआत जैसे आप केस की करोगे तो 240, 480, अभी तो 240, 480 में शुरुआत जैसे देखते, फिर देखते रहो तो वो 720 होता है। फिर कलर एकदम कलर ग्रीन, लाल, ब्राउन सब दिखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद उसके आजू बाजू की चीज़ें दिखेगी, उसका एरिया बढ़ने लग जाएगा। जो पहले इतने से होल में दिख रहा था वो बड़े बड़े दिखेगा, ऐसा है। तो ऐसे देखा जाता है अलग अलग टाइप के। और भाई स्क्रीन और दृष्टि में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं गिन के स्क्रीन है, बहुत सारे तरीके से। मैं ये तक देख सकता हूँ कि सामने वाला क्या देख रहा है। एक मिनट, हाँ, जैसे मैं ये तक देख सकता हूँ, मान लो 2 दृष्टि वाले बैठ गए जिनकी दृष्टियाँ खुली है और एक केस सामने है, तो मैं ये तो देख सकता हूँ उसका सीन क्या है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये और ये क्या देख रहे हैं। तो मैं अलग अलग ऊपर नीचे 3 स्क्रीन कर देता हूँ। तो ऊपर वाली में दिखाई देता है कि इसको क्या दिख रहा है, बीच वाली में दिखाई देता है इसको क्या दिख रहा है, और मैं क्या देख रहा हूँ ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, मतलब आहिस्ते आहिस्ते एक्सपीरियंस के साथ काम करके, लोक सेवा, जैसे मैंने बताया ना, तुम जितना चाहोगे ना उतना तुम्हारे को शक्तियाँ खुद आना शुरू हो जाती है। ये सब तुम्हारी चाहत पे डिपेंड करता है। मेरे को नहीं मालूम था मेरे को कौन सी स्क्रीन की ज़रूरत है। मुझे ये लोग जो 2 जन देख रहे हैं उनकी स्क्रीन यूज़ करके क्या हासिल होगा, मेरे को चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ये अपने आप मिलता है क्योंकि नाम भगवान का लेते हैं ऐसा है। और लोक सेवा का काम कर रहे हैं, तो मुझे जो, आप क्या सोचते हैं हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, हो सकता है आपको हनुमान जी की सिद्धि की ज़रूरत ही नहीं हो भाई, आपको सिर्फ शंकर भगवान का त्रिशूल ही बस हो जाए, नहीं, लेकिन आपको हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है। तो जब तुम भगवान का नाम कंटिन्यू लेते रहो तो सिद्धियों की चिंता मत करो, जिस चीज़ की तुमको नहीं ज़रूरत हो वो भी तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तुम मांग रहे हो खजाना, खजाना पीछे तुम्हारे ऑलरेडी रखा है, तुम और खजाना मांग रहे हो और खजाना आया जा रहा है, लेकिन तुमको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक दरवाज़ा लगा है और उसके आगे एक ताला है और वो ताले की चाबी, और चाबी तुम्हारे पास है नहीं। तो जब भगवान का नाम लेते हो तो सीधा चाबी आ जाती है और चाबी से ताला खुल जाता है, दरवाज़ा खुलता है, खजाना अपने आप आ जाता है। लेकिन तुम खजाना मांगे जा रहे हो, पीछे खजाना जमा होते जा रहा है। तो हो सकता है तुम्हें जो चीज़ की चाहत हो, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोच के रखा हो। तुम मांग रहे हो मर्सिडीज़, भगवान देना चाहता फरारी, और भगवान फरारी देना चाहते हो, तुम कंटिन्यू मर्सिडीज़ मांगे जा रहे हो। समझ रहे हो? ऐसी ही बातें होती। तो उनको हो सकता है, बहुत बार कुरान में बात आती है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ की चाहत हो, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ तुमको ऐसा लगता हो ये नुकसान होगा इसको मेरे को इससे, लेकिन हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए लिखी हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीन, दृष्टि, सिद्धि, क्या क्या चीज़ें नहीं है हमारे पास। ये तो मैं आप लोगों को इलेबोरेट करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या है ऐसा है कि भाई इसमें क्यों नहीं दिखता। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो ये आंसर मतलब आ गया सामने, ठीक है। किसी ने, मुस्लिम भाई ने बोल दिया कि भैया आप तो शैतान की भी जय बोलते हो और आप सारे देवी देवता की जय बोलते हो, ठीक है, लेकिन शैतान की जय मत बोलो।
और ठीक है, उनकी बात सही है। एक मिनट। हाँ, तो किसी ने बोला कि भैया आप शैतान की जय बोलते हो, और दूसरे ने बोला कि भैया आप सारे देवी देवता शंकर भगवान, हनुमान जी और पहले शंकर भगवान, हनुमान जी और गणेश जी, बाकी सारे देवी देवता भगवान के नाम लेते हो, और ऐसा लगता है कि अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह का तो नाम ही नहीं लेते हो। ठीक है, तो अल्लाह का नाम नहीं लेता हो, लेकिन वो सारे देवी देवता, इंसान, जितने लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी चीज़ है, उन सब में अल्लाह की तो आत्मा, अल्लाह ने रूह फूकी है ना भाई। इंसान में तो अल्लाह ने रूह फूकी है, बाकी का तो पता नहीं। जिनों को आग से बनाए अल्लाह ताला ने, किसी को, फरिश्तों को लाइट से बनाए, ठीक है, लेकिन इंसानों में रूह फूकी है। तो वो नूर ही तो है, वो जान ही तो है। अल्लाह फूक के क्या कर रहे होते? वही तो गॉड पार्टिकल है, वही तो लाइफ पार्टिकल है, वो इसी को तो रूह बोलते। तो वो तो सबके अंदर है ना। आप समझ रहे हो, अल्लाह, हिंदू देवी देवता भगवान ऐसे एक सेपरेट है। शंकर भगवान एक इमेज है, हनुमान जी की इमेज है, अल्लाह ताला एक इमेज है। मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज की। नॉलेज की कोई इमेज नहीं, मगर नॉलेज सबके पास है, नॉलेज सबके अंदर है। जानवर में भी है, इंसान भी है। उस रूप में तो देखो अल्लाह को, और उस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो नॉलेज का तो कोई रूप ही नहीं है। वही तो मैं बताता हूँ। आप सोचते नहीं शंकर भगवान, हनुमान जी इतना करता, अल्लाह का नाम तो लेता नहीं कि अल्लाह नहीं है। अल्लाह है भाई, वही रूह के अंदर तो अल्लाह है, वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। देवता, हनुमान जी, शंकर भगवान, सब लोग तो वो एक ही बात बता रहे, परम ईश्वर, परमात्मा की जो बात हुई है। सारे वीडियो देखो मेरे, आपको समझ में आएगा। एक दो वीडियो देखोगे तो ऐसे ही लगेगा ये तो शैतान है। रही बात शैतान की जय बोलने की बात, शैतान की जय, ठीक है, कुरान में आता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके पहले क्या पढ़ते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की उस शैतान मरदूद से। ठीक है, तो अल्लाह बता रहा है शैतान की नाम लेने, पनाह मांगने का। ठीक है, अब कुरान में क्या बताया गया, हदीस में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ब जैसा ABCD होता है, हर एक लेटर में एक एक मतलब 100 पॉइंट मिलते, सवाब मिलते। ठीक है, ये बात लिखी कि नहीं? कुरान के जितने वर्ड्स है उसके बहुत सारे, एक बार वर्ड रिपीट करोगे तो हज़ारों सवाब मिलते हैं। ठीक है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो कुरान में शैतान का नाम नहीं है। अब कुरान में शैतान का नाम पढ़ने पे सवाब मिल रहा है, और मैंने शैतान की जय बोल दी तो मैं बुरा हो गया। और आप कुरान पढ़ते हो और उसमें शैतान का नाम भी ले रहे हो, सवाब भी कमा रहे हो, और मैं सवाब की इंतहा नहीं है मेरे को। मैं शैतान की जय इसके लिए बोल रहा हूँ, शैतान वो है जिसने इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाया। अब आप बोलेंगे भाई अल्लाह ने तो इंसान जन्नत बनाई थी, तो अभी आपको बहुत स्टडी करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या सब ऊपर नीचे किए अपने को, अभी आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा एक किताब पढ़ के। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। और शैतान की जय, शैतान वो है जिसने आज सबके पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सबको अल्लाह के रास्ते लगा के रखा है। इसी के डर से तो लोग भगवान का नाम लेते। अगर ये नहीं होता तो भगवान का नाम कौन लेता? ये बात भी तो समझो तो भाई। ठीक है मैं, अपना काम है शक्तिपात, कुंडलिनी, दृष्टि खोलना। ये तो कभी कभी आ जाते ना तो जवाब देना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। बस आपको थोड़ी स्टडी करनी है, आप स्टडी पे काम करो तो अच्छा लगे। किसी सिस्टर ने मेरे को लिखी थी कि भैया भगवत गीता में तो, कुरान में तो काफिरों को लिखा है कि आपको मार डालना चाहिए काफिरों को, और क्या कुछ तो लिखा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं मेरी सिस्टर, आपको कुरान ने, मतलब अगर आपको किसी ने ऐसा बताया है कि कुरान में ऐसा लिखा है कि काफिरों को मार डालो, ठीक है, तो काफिरों का मतलब अलग है। ठीक है, भगवान में ना मानने वाला। फिर उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करने वाले को काफिर बताया गया। तो अरबी में वो वर्ड मूर्ति नहीं है वहाँ पे, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया मूर्ति में। ठीक है, वहाँ पे आइडल का मतलब है ईश्वर को छोड़ के उसके रूप को पूजना। तो रूप में पूजोगे तो आप काफिर हो, तो काफिर को मार डालना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ के मालूम कर लेना। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये ना लिखा हो, जो ईश्वर को नहीं पूछता वो जलेगा, मरेगा, उसको दोषियों में डाला जाएगा। भगवान खुद बता रहा है कि उनके साथ में ये होगा, फलाना होगा, वो कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। सारे ग्रंथों में लिखा है। तो हम लोग को क्या करना है? कुरान, भगवत गीता, और आप कुरान नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, आप भगवत गीता पढ़ लो, उसमें अच्छी चीज़ें लिखी है वो पढ़ो। कास्ट के बारे में मत पढ़ो, जंग के बारे में मत पढ़ो, जो औरतों को डिग्निफाई किया हुआ है, बहुत नीचा दिखाया गया, वो सब बातें मत पढ़ो। आप पढ़ो
जो अच्छी लगेगी उसको एक्सेप्ट कर लो। अब भगवत गीता में ये भी लिखा है कि धर्म तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, भगवान ने बताया उस हिसाब से ही चलना है, ठीक है। आप ये सब बातों में मत पढ़ो कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये लूँगा, मुझे ये अच्छा लगता है तो ये लूँगा, ठीक है। तो आप भगवत गीता में भी कंफ्यूज हो जाओगे, कुरान में भी हो जाओगे। अब मैंने काफ़ी सारी स्टडी की है, तो आज जो स्टेट पे आप हो, मैं 15 साल पहले वो स्टेट पे था, तो मुझे वो बातें क्लेरिफाई हो गई। तो बेटर ये है कि आप या तो कोई किताब मत पढ़ो, ध्यान करो, ध्यान से आपको सबकी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई लेकिन वो समझ में नहीं आता क्या है, जैसे पानी का गिलास आपके सामने आ गया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा सर करना क्या है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया पीना है ना, इससे और भी तो बहुत सारे काम कर सकते। तो वो ज्ञान आपको किताब से मिलता है, उपनिषद से, वेद से, भगवत गीता से, और हिंदू धर्म फिर उसके हिसाब से हो गया कंप्लीट। तो आप उतना ही फॉलो कर लो, बहुत है। व्हाट्सएप का भगवान और व्हाट्सएप के वो धर्म को फॉलो मत करो भाई, व्हाट्सएप आपको ले डूबेगा। अपनी भगवत गीता आती है मेरे ख्याल से 200-300 रुपये की आती है, ज़्यादा कीमत भी नहीं है उसकी। और ताज्जुब की बात ये कि महंगी महंगी दुनिया भर की किताब आती है लेकिन जिसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है वो इतनी सस्ती आती है और कोई खरीदता नहीं उसको। और उस किताब को पढ़ के जो बड़े बड़े राइटरों ने हज़ारों लाखों की किताबें बनाई है उसको पढ़ते लोग और उसकी तारीफ़ करते, और वही भगवत गीता, वही उपनिषद को नहीं पढ़ के आप फिर नाम रखते हो। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बुरा नहीं बोलता हूँ। ये जो आप स्टेट पे आज हो, मैं 15 साल पहले था, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए स्टडी करो और ध्यान करो, ध्यान से आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जिन लोग ने अभी दृष्टि का काम चालू कर दिया, सबको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो दिल से याद करेगा, जो जो मैंने प्रोसेस बताया फॉलो करेगा, इंशाअल्लाह ताला सबकी दृष्टि खुलेगी, सबके। जिनको बाधा आती है तो बाधा का अपन सेपरेट काम कर देंगे धाम में आने के बाद, ठीक है। अभी जितने लोगों को कोई ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, ठंडी हवा लग रही है, हल्की वाइब्रेशन हो रही है, गूज़बम्प आ रहे, रोम रोम खड़े हो रहे, और हल्का महसूस हो रहा है, ये सारी पॉजिटिविटी की निशानी है, ठीक है। किसी को पेन हो रहा है, किसी ने लिख के बैठा था कि भैया पैर बहुत दुखते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ लो यार, कोई बात नहीं। फिर किसी ने लिखा कि भैया सर भारी हो गया, तो सर भारी इसके लिए होता है क्योंकि अब जाप करने लगते हो ना तो सफ़ेद धुएं जैसा मानसिक जाप अंदर जमा होने लगते, तो कालापन है ना, ऐसा उठ के बाहर निकलेगा। तो जितना यहाँ तक पहुँचेगा ना तो उतना स्ट्रेस होगा, उतना सर दुखेगा, उतना गुस्सा आएगा, सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, कोई टच होने पे ऐसा होगा, साउंड एकदम से लाइट लगेगी तो एकदम ऐसे हो जाओगे, ठीक है। और हल्के हल्के साउंड से चिढ़ चढ़ने लगेगी क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। आप मानसिक जाप कर रहे हो तो आपकी जो पांचों इंद्रियां नहीं है, जो मैं बोलता हूँ, सुनना, बोलना, आँख, स्किन, तो इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपको हो सकता है शुरुआत में इरिटेशन हो, गुस्सा आने लगे आपको, तो आपको पता चलेगा भाई मुझे गुस्सा बाहर की आवाज़ से आ रहा है, तो आप ईयरप्लग्स डाल के दिन भर रहना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, अगर आप जॉब पे करते तो आपको ठीक है, लेकिन बाकी घर में बैठे वगैरह अगर चिड़ चढ़ रही तो थोड़ा कान में रोई या ईयरप्लग्स डाल के बैठो तो अच्छा है। और किसी सबको नहीं होगा ये, तो ये कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में ये चीज़ होती है। आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, आपको खारी चीज़ बहुत ज़्यादा खारी लगेगी, मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी, हो सकता है घड़ी घड़ी बहुत प्यास लगे, और हो सकता है कि जंक फूड खाने का बहुत दिल करे तो जंक फूड खाना नहीं, ठीक है। और एकदम से लाइट लगेगी ऐसी आँख के ऊपर, ठीक है। और तो ये कुंडलिनी के प्रोसेस में होता है। हाँ, पेन की बात जो मैंने बता दी नेगेटिविटी की वजह से भी होती है, तो उससे कोई बात ज़रूरी नहीं है, आप मानसिक जाप करते रहो, वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोल रहे साल 2 साल से हम मानसिक जाप कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, जो कुछ भी दृष्टि नहीं खुली, तो वो उनका चेक करना पड़ेगा कि वो तो धाम में आएंगे कि इनके पितरों के पास जा रहा है जाप के, इनका प्रेत खा जा रहा है, तो वो तो हाथ रख के बुलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात सुन लो, जो लोगों ने 2 साल 3 साल 5 साल अगर उनको प्रेत लगा था और या पितृ बंधन में और वो लोग जाप कर रहे और उनके सिद्धि या दृष्टि नहीं बनी, जब ये इसका निवारण होगा ना तो भाई तुम तो 10 गुना ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो ऐसा है कि एक पीछे बांध बना है और उसके पीछे पानी जमा होते जा रहा है। तो जब वो बांध फटेगा तो फुल स्पीड में पानी आएगा और गाँव बह जाएगा। तो गाँव बहने का मतलब है कि तुम्हारे सारे कर्म बह जाएंगे, ठीक है, बुरे वाले, और फिर नदी बन जाएगी और वो बुरे कर्म में जितनी बुराई थी सब मिट जाएगी और फिर सीधा ईश्वर, मतलब तुम्हारा 1 साल का या 10 साल का प्रोसेस वो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। भैया के शक्तिपात ज़रूरी है भाई, शक्तिपात ज़रूरी नहीं है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन गुरु का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है भाई, ये मान लो। आप बोलेंगे सच्चा गुरु कहाँ से ढूंढे, तो अभी मेरे को एक जगह लेनी है, फिर उसके बाद तुम लोग आना मेरे पास सच्चे गुरु के लिए,
लेकिन भाई मैं कोई गुरु नहीं, मेरे को सिद्धि से ही काम करूँगा। भैया है, भैया डायरेक्ट गुरु है तो गुरु के थ्रू काम कर सकते, मैं सिद्धियों के थ्रू काम करूँगा, ठीक है, ऐसा है। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात समझ लो। और गुरु ये जो आपको कुंडलिनी के प्रोसेस में फास्ट कर देगा। बहुत सारे लोग ने मेरे को पूछा है भैया कुंडलिनी ब्लॉकेज के लोग वीडियो डाल रहे कि ये उन लोग खोल देते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसा बताते हैं कि कुंडलिनी में ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से आपको बॉडी हिलती है, बॉडी वाइब्रेट होती है, कभी दर्द हो जाता है, कभी हाजिरी जैसा आता है, कभी सर घुमाने लगते हो। भाई ये ब्लॉकेज जो इंग्लिश वर्ड है उसका दूसरा वर्ड है नेगेटिविटी। अब वो नेगेटिविटी बोलेंगे तो फिर वो अलग इलाज उनको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ वो लोग करते नहीं। उन लोग ब्लॉकेज का नाम दे देते, करेंगे शक्तिपात ही, और भाई कुछ नहीं होगा, 2-4-6 महीने के लिए आपको राहत हो जाएगी, क्योंकि उनकी सिद्धि आपके प्रेत को दबा देगी और बाद में फिर आप वापस वो 6 महीने के बाद गुरु के पास आने लग जाओगे कि फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़रा गुरु का ध्यान दो, और गुरु की इम्पोर्टेंस है, शक्तिपात की इम्पोर्टेंस है। शक्तिपात करने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना मार्ग रास्ता पता है। अब बहुत सारे जिनको कुछ भी नहीं पता, जैसे मेरे को कुछ भी नहीं पता था कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी जागरण मैंने पहले एक्सपीरियंस किया, पहले मैंने एक्सटेसी मोमेंट एक्सपीरियंस किए, उसके बाद मैंने जाके पढ़ा तो मेरे को पता चला कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ है। अब हुआ मेरे साथ में क्या, मैं क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। अब जिनको नॉलेज है तो वो पहले ध्यान में बैठते तो ये सोचते मेरी पीठ के पीछे कुछ चल रहा है, मुझे ठंडा लग रहा है, पेट के अंदर आग लग रही है, कुंडलिनी उठ रही है। भाई मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना ठंडा ना गर्म ना कुंडलिनी ऊपर नीचे होने का, नहीं। हाँ, जब निर्मला माता को मैं शक्तिपात करने बुलाता तब फर वो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात है। तो ये जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन लोगों के लिए और काम रुकावट आ जाती, क्योंकि वो ध्यान लगा के यहाँ फोकस नहीं कर रहे थे ऊपर, उनकी कमर में उनका फोकस रहता है, तो वो फिर वो एक एक चक्र के थ्रू जाते तो काम होता नहीं, ठीक है। तो वो नहीं सोचेंगे तो उनका काम और आसान हो जाएगा। और जो शक्तिपात कर रहे हैं या कुंडलिनी, भूल गया ना, सॉरी मैंने बोलते बोलते भूल गया। तो वो जो लोग बोलते हैं कि भाई ब्लॉकेज है, हम ब्लॉकेज क्लियर करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम कुंडलिनी जागृत करके देते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करना है मतलब भाई मैंने बता चुका, वो देव दर्शन नहीं होते। जैसे मेरी कुंडलिनी खुल चुकी तो मैं शक्तिपात कर सकता हूँ। कहाँ तक लेके आ सकता हूँ आपको मैं कहाँ तक लेके आ सकता हूँ ये तो तुम लोग पिछले वीडियो से जान गए हो, लेकिन फिर भी पता है तो खुद को बड़ा नहीं बता के मैं आपको यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर या तो आपको खुद की जर्नी करनी है, या तो उस गुरु के पास जाना है जो इसके आगे आपको लेके जा सके। जैसे मेरे को अगर मौका मिले तो मैं सदगुरु के सामने बैठ जाऊँगा, समझते हो, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस, मैं जाने तो भी छोड़ो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी की कुंडलिनी खुली है तो कुंडलिनी खुली, दृष्टि खुली, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु हो गया। भाई गुरु होने के लिए देव दर्शन होने ज़रूरी है। अब किसी के पीछे 11 खड़े होते, मैंने 3 देखा हो, 1 देखा हो, 11 देखा हो, ठीक है। भैया के पीछे शनिदेव रहते, शनिदेव पीछे हटते तो महादेव आ जाते, ठीक है। तो ऐसे किसी के पीछे 3 है, जैसे वो अभी जो लाल कलर के कपड़े में मोटे जैसे बैठे रहते, तो वो जो गुरु है उनके पीछे तो 3 दिखाई देते। उनके पीछे कितने सारे दिखते, क्या नाम है यार, मैं नाम ही भूल गया, रुको बताता हूँ। स्वामी समर्थ, किसी ने क्वेश्चन किया भैया स्वामी समर्थ जी को देखिए, लाइन लगी हुई है पीछे देवताओं की, ये उनकी भक्ति है। भक्ति की लाइन एक अलग दिखाई देती, मतलब सिद्ध हो गए ना। अब देव दर्शन हो गए, जैसे भैया को हो गए, तभी 3 महीने के लिए महादेव का जाप करेंगे तो महादेव दर्शन दे देंगे, 3 महीने के लिए फलाना कोई जाप करेंगे तो वो दर्शन हो जाएंगे। ऐसा होता है गुरु का काम। आप 11 साल तक माला जब फेरते रहो ना, फिक्र नहीं है ना अंदर, उसकी चाहत नहीं है, सिद्धि की चाहत है, काम नहीं हो रहा, आप संकल्प नहीं लिया आपने, तो गुरु को ये सब चीज़ों की आदत हुई है, तो गुरु के लिए काम आसान हो जाता है। स्वामी समर्थ गुरु जी के पीछे लाइन लगी हुई है देवताओं की, भक्ति, जिन जिन देवता को पूजा है सब लोगों ने दर्शन दिए, सबके सब पीछे खड़े। निर्मला माता ने सारे देवता को एक रूप में पूछा माता के, तो उनको माता दिखाई दी, उनके पीछे माता दिखाई देती। ऐसा होता है। कुंडलिनी मेरी जागरण हो गई है तो मेरे को क्या मालूम, मेरे को कोई चेक करेगा तो पता चलेगा मेरे पीछे कौन दिखता है, भगवान दिखता है कि शैतान दिखता है। मेरे को तो 100% श्योर है कि शैतान ही दिखाई देगा, कोई बड़ा सींग वाला जीन। तो मैं उस लेवल तक लेके आ सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो आपको जो भी शक्तिपात करेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि शक्तिपात करने के लिए बहुत एनर्जी नहीं लगती। भाई जो जाप करता है वो शक्तिपात कर सकता है। आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी या औरत है, जो अंकल, नाना, नानी, दादा, दादी कोई होगा जो जाप करता होगा, उनको बोलो मैं खुद के आपके सर पे हाथ रखने के लिए और आधे घंटे तक जाप करने के लिए, आपको शक्तिपात हो जाएगा।
तो शक्तिपात में जो गुरु शक्तिपात कर रहा है उसका जो लेवल है वो आपको वहीं तक लेके जा सकता है। तो अभी जैसा मेरे को तो पता नहीं, लेकिन बापू जी का ऐसा बोलना है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं जहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ तक का देख सकता हूँ। तो 15 डायमेंशन तक तो मैं लेके जा सकता हूँ, उसके आगे का मेरे को मालूम नहीं। अब 150 के तो वो अपने को पता नहीं। तो गुरु इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक किस्सा सुनाता हूँ दृष्टि को ही लेके। प्राउड मोमेंट था मेरे लिए बहुत। नई नई शुरुआत हुई थी, जब साइंस देखना शुरू किया था मैंने, और जो जो साइंस में देखता था उसको मैं एक मोबाइल पे ड्राइंग बना के मैं यूज़ करता था। तो मैं लोगों को ताकि मैं दूसरों को बताऊँ कि ये साइंस दिखते हैं। एक केस आ गया धाम में, और 2 दिन में सेम 2 केस आए थे। आज एक आया और कल एक आया। ऐसा वो लड़की को उन लोग लेके आए, तो कंचन जहाँ पे बैग रखते वहाँ बैठी थी। आधी पब्लिक कंचन को फेस कर रही है। इस लाइन में इस आधी पब्लिक यहाँ फेस कर रही है, करीम खान जी यहाँ बैठे। मैं करीम खान जी के साथ में बैठा हुआ था। एक लड़की को उन लोग लेके आए, उन लोग ने बोले इसको हाजिरी आती है। कंचन ने देखी, बोले नहीं है। प्रीतम भैया ने देखे, बोले नहीं है। सुनीता दीदी ने देखी, बोली नहीं है। मैंने बोला मेरे को दिख रहा है। तो करीम खान जी ने बोले क्या दिख रहा है? मैंने बोला मेरे को तो बाकायदा जो जीन आता है ना, तो जीन आने के बाद जो बॉडी पे जो दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से प्रीतम भैया ने बोले कि कुछ भी नहीं है। वो लड़की को करीम खान जी के पास बोला है, बोले अब देख। मैंने बोला मेरे को तो सेम दिख रहा है। बोले ठीक है, इसको चौकी पकड़ो। जैसे इसको चौकी पकड़ा है, उसको हाजिरी आ गई। अब आप बोलोगे ये कैसे? प्रीतम भैया ने मैंने एक बार प्रीतम भैया को पूछा था, प्रीतम भैया कैसे हुआ? प्रीतम भैया ने बताया कि अब तुम लोग हमेशा मुझसे ज़्यादा अच्छा देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में, और तुम कॉन्शियसली पूरा उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास लिमिटेड सोर्स है, तो मैं उसको यूज़ करके देखता हूँ। तो मैं कंचन की आत्मा, कंचन की पूरी बॉडी को मतलब यूज़ करती है, तो मैं एक लिमिटेड जगह तक आके उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो बोले इसके लिए मैं तुम लोग पे इतनी मेहनत करता हूँ, ताकि क्योंकि तुम्हारी दृष्टि जब खुल जाए तो तुम मेरे से 100 गुना ज़्यादा अच्छा देख पाओगे। हालांकि हम लोग प्रीतम भैया के पास पहुँचे नहीं। प्रीतम भैया 10 महीने पहले जो देखते थे वो हम आज देखना शुरू किए। अब समझ गए? आज से 10 महीने पहले जो लेवल पे प्रीतम भैया देखते थे, अभी तक भी इनफैक्ट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे। ऐसा था। तो ऐसी चीज़ें होती। फिर सेम चीज़ दूसरे दिन भी हुई। एक औरत आई और वो लोग मुस्लिम थे, और बाद में सेम चीज़ था, इन लोगों को नहीं दिखा। फिर करीम खान जी ने बोले बता मेरे को कि तुझे इसमें दिख रहा क्या है, तुझे जीन दिख रहा है? मैंने बोला नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा पूरा काला काला, और वो ऊपर से नीचे तक घूम रहा है बहुत फास्ट। ठीक है। फिर बाद में 2-4 केस में जब जीन आया था ना, तो भीड़ बैठी थी। तो सुनीता दी ने करीम खान जी ने मेरे को बोला, बोले इधर बता उस लड़की में क्या है? तो मैंने देखा, मैं जीन दिख रहा है। बोले देखा? तो मैंने अच्छा। बोले हाँ, मैंने समझ गया कि तू वो कैसे देख लेता है। तो करीम खान जी ये देख लेते थे कि मैं कैसे देख रहा हूँ, तो फिर वो एनर्जी, वो शक्ति को यूज़ करके अपने पास फाइल कॉपी करके रख लेते थे। तो जब मैं कोई किसी को देखता हूँ कि भाई ये बंदा कैसे देख पा रहा है, तो उसकी फ़ाइल कॉपी करके मैं एक मेरे पास रख लेता हूँ। फिर मैं भी देख पाता हूँ वो चीज़ के थ्रू। समझ में आया? तो भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और बस मैंने ये एक्सपीरियंस किया हो भाई, कि मैंने ना हमेशा मैंने ज़्यादातर, बड़ी बात नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का रीज़न ये है कि आप लोग भी वो चीज़ को समझो। मैंने कभी सिद्धि दृष्टि पाने के लिए वो काम नहीं किया। वो बंदा सॉल्व हो जाए। जैसा भैया बोलते हैं कि करीम खान दृष्टि खोलना बड़ी बात नहीं, इनको ठीक करना बड़ी बात है। तुम इनके बारे में ना पूरे 100 जन्म की स्टोरी बता दोगे, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो उस पर फोकस रखना। तो मैंने हमेशा से उस पर फोकस रखा है। तो साइड बाय साइड मेरे को सारी चीज़ें मिलती चलेगी। जो सिद्धियों की हर टाइम में मेरे को जो सिद्धि की ज़रूरत है, या जो भी दृष्टि की ज़रूरत है, वो हमेशा मिलती चलेगी। अभी तक मुझे लोग मैसेज डाल रहे कि भैया सिद्धि दृष्टि चाहिए, सिद्धि दृष्टि चाहिए। और मैं हर बार वही बात बताता हूँ कि वो चीज़ पे फोकस करो मेरे भाई। जैसे दूसरों की लाइफ में हेल्प करने के बारे में सोच के काम करना शुरू करोगे ना, छोटी छोटी शुरुआत, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चैरिटी, कबूतर को दाना डालना, मछलियों को पाव डालना, सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मैं ये सब करता हूँ। मैं कबूतर को दाना डालना, तो मछलियों को खाना डालना, कोई गरीब किसी के पास हमेशा मदद कर देना। और ये मैं पहले से मेरी आदत रही है, आज से नहीं। मैं सालों से बहुत सारे 10-20 ब्रेड के पैकेट लेके तालाब में डालने के लिए जाता हूँ। अब आप एक ब्रेड का पैकेट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो और मैंने ये बहुत सालों से मैं करता आया हूँ, और उसमें कोई ऐसी चाहत नहीं थी कि उस टाइम पे तो सिद्धि दृष्टि के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बस इतना पता था कि ये ऐसे सवाब है जो रिटर्न में नहीं आने वाले।
अगर मैं किसी पड़ोसी की मदद करूँगा तो पड़ोसी कल मेरे लिए भी खीर भिजवाएगा, मैं आज खीर भिजवाऊँगा, पड़ोसी 4 दिन खीर भिजवाएगा। यहाँ पे दान कर, गरीब जो देख नहीं सकता उसको पैसे देने का सबसे बड़ा सवाब है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि अब उसको कौन पैसे देखेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इससे आपके कर्म है ना पीछे के जलना शुरू हो जाते हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी और आपको मतलब दुआ लगती है लोगों की, तो उससे आपका काम और आसान हो जाता है। आप सोच रहे हो जाप कर रहे हो, मानसिक जाप कर रहे हो रहा कुछ भी नहीं है, और पूरे मतलब 2-2 साल भर में आपने कभी अपने पड़ोसी को चाय भी नहीं पूछी होगी। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें मतलब स्पिरिचुअलिटी में है, तो अपनी लाइफ में तो छोटी सी बात, लेकिन जब इसको आध्यात्मिकता में जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। छोटे छोटे कर्म बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत। लोगों की दुआ बहुत मायने रखती है भाई, लोगों की किस्मत पर लड़ी जाती है। बादशाह फ़कीर बन जाता है, फ़कीर बादशाह बन जाता है, सिर्फ दुआ, सिर्फ और सिर्फ दुआ। क्यों बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे? क्यों बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे? ऋषि मुनि तो पेड़ के नीचे बैठे थे भाई, उनके पास तो कोई महल कोठी होती थी छोटी सी उनकी, वो भी गांव के अंदर भीख मांग के खाना खाते थे ऋषि मुनि। और जब जंग होने वाली होती थी या राजा का दरबार शिकार पे जा रहा था, ऋषि मुनि के लिए सारे हीरे जवाहरात खाना पीना क्या क्या लेके आते थे, दुआ के लिए, कि उनकी दुआ हमारे को लगे, उनका आशीर्वाद मिले। ठीक है, कभी भी रास्ते के बाहर देखोगे ना अजीब सा पागल जैसा बंदा, हो सके तो ऐसा करके निकल जाना, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता उसकी पावर क्या है। पागल जैसा बंदा गंदी हालत में है ना, एकदम दाढ़ी वाड़ी पे थूक लगी होगी उसके, समझ रहे हो, उसके पास जाओगे भी तो पत्थर मारेगा वो। ऐसे से ऐसा दूर से करके निकल जाना, क्योंकि उसके पास जो शक्ति होती है ना, आप देख लोगे ना तो आप कसम से ज़मीन में पाताल लोग तक घुस जाओगे। आप उन समझते हैं नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के अतर लगा के बोले हे हट हट हट, भाई उसके साथ जो शक्ति काम कर रही होती है ना, अगर आपको दिख जाए तुम्हारे 70 जन्म निकल जाएंगे उसके पास पहुंचने तक। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उनके पास रहती है। और वो पागल जैसे, उनको कलंदरी बोलते, पागल जैसे कचरे की थैली बोरी उठा के घूमते रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे उन लोग, तुम कुछ दे दोगे तो ले लेंगे। और अगर ऐसा कोई दिख जाए ना भाई, अगर तुम्हारी जेब में 200-500 भी होंगे तो उठा के उसको दे देना, 10-20 तो छोड़ देना, 200-500 भी अगर रखे। और वैसा बंदा अगर कोई दिख जाए जो अपनी मस्ती में मगन है, मस्त मौला बोलते हैं उन लोग, एकदम अपनी मस्ती में मगन रहते हैं उनको, वो ना पूरे मुंह पे थूक है ना उसके, पूरे थूक वो खाने लेगा ना, तो अगर ना किसी का कुत्ते का पॉटी भी रखा है तो वो उठा के प्लेट में रख देगा खाने के लिए। अब आप सोचोगे करीम खान जी कैसी बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बस ऐसा समझ लेना वो साक्षात ईश्वर है। वो आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात को, लेकिन इसको मस्त मौला बोलते ये लोगों को। ये अजीब से होते, नहीं नहाते नहीं धोते नहीं, मुँह हाथ नहीं धोते, कुछ नहीं, लेकिन इनकी कभी एक बात सुन लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी हिल जाएगी। मैंने इसे काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे डैडी बड़े पापा इन लोग बोलते थे उनके बारे में, और हमने देखे वैसे लोगों को। अरे यार वो मैंने देखा हो ऐसे, मतलब तुम उनसे कम से कम 20 कदम दूर खड़े होगे। ठीक है, उनके आंख में से इतनी बास आती है, उनके पूरे गंदे कपड़े होते, बाल एकदम वो ड्रेडलॉक हो जाते, थूक सब चिटकी गंदगी की हालत में। वो चाय पीते किसी के भी हाथ में दे देते, तो उनके जो फॉलोअर है ना वो चाय लेके वो लोग पीना शुरू कर देते। आप बोलोगे ये कौन पिएगा? अगर सिर्फ आप उसका रूप पीछे का देख लो यार, कसम से बहुत ऊंची हस्ती होती है। हिंदुओं में ऐसा माना जाता है जैसे नागा बाबा या कोई साधु महाराज है तो वो उस लेवल पे पहुँचते हैं, लेकिन ये मस्त मौला लोग होते। ये कभी दिख जाए तो हमेशा इनको आशीर्वाद देना, 200-500 जो भी पैसा हालत लेंगे नहीं, लेकिन अगर दे सकते हो तो दे के निकल जाना। ये बहुत बड़ी बातें होती है। ऐसा नहीं लाख रुपया रखा दे देना, लेकिन मेरे साथ बता रहा हूँ कि हमेशा उनकी मदद कर देना दिख के, ऐसा है। और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसकी जेब में से यहाँ वहाँ से पैसे बाहर लटकते रहते, चलते रहेंगे, नोट गिरती रहेगी, तो उनके साथ वाले लोग करोड़पति लोग खड़े रहते वहाँ पे, उनकी जेब से नोट गिरी तो वो नोट उठा के खुद की जेब में डाल देते आशीर्वाद समझ के। बहुत सारे केसेस लोगों का मान्यता है। अब कोई सूट बूट वाले मौलाना लोग बोलेंगे अरे यार वो नहाता नहीं है, वज़ू नहीं करता है, और तुम लोग उसके आगे पीछे घूमते। भाई ठीक है, वो अगर शक्ति तुमको दिख जाए जो उसके साथ खड़ी है, जो अल्लाह ताला ने उनके साथ, फरिश्ते खड़े होते, फरिश्ते पीछे लाइन लगा के, जीन वीन सिद्धि विद्धि कुछ नहीं, बड़े बड़े फरिश्ते खड़े होते हैं उनके पीछे। और जिसके लिए बोल रहे हो ना, किसी गांव के बारे में थूक देवे गांव के नाम से तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कैसे बोल रहे हो ना भैया, वो जो गांव है ना वहाँ पे मैं गया था, कम से कम 10 घर में मैंने जाके मांगा कि कोई फ़ोन करना, किसी ने नहीं दिया। बोले हाँ थू गाँव की, वो बर्बाद हो जाएगा वहाँ। उन लोगों में इतनी शक्ति होती है भाई, और वही लोग हैं जो सृष्टि को चला रहे। अब बोलेंगे ये कैसे, ये सब बहुत गहरी बातें हैं। अभी अपन तुम लोग नए अपन नए स्टूडेंट हैं, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बताएंगे इनकी क्या बात है।
ये सब मस्त मौला होते हैं, ये ब्रह्मांड सूरज चांद चलाने वाले ये, इनकी पोटली में कभी दिख जाएगा तुम लोगों को ब्रह्मांड, तुम बोले कि अरे भाई क्या गोली दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है भाई, जिसको गंदा समझते हो कभी कभी वो ईश्वर निकलता है। आप सोच रहे हो ईश्वर कृष्णा भगवान आएंगे मुकुट में बांसुरी लेके मेरे पास, हो सकता है भाई वो उस रूप में आ जाए, और आपने तो निकाल दिया ए भाई हट 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 गंदगी में करके। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे मेरे साथ में। ये भी बहुत बार हुआ है कि अभी बोलूँगा तो यकीन नहीं करोगे, मेरे को आज तक में कम से कम 15 से 20 बार मोबाइल मिले, और मेरे को उस वक्त भी मोबाइल मिले जब मेरे पास मोबाइल नहीं होता था। मैंने एक भी नहीं रखा, मैंने आज तक सारे, जो सबसे पहले एक मिला था मेरे को एक मोबाइल, तो वो तो किसी का था नहीं, उस टाइम पे तो नॉलेज भी नहीं थी, तो हम लोग ने बेच दिए थे और पैसे सब लोग ने मिल बांट के पार्टी कर दिए थे। उसके बाद में आज तक में मेरे को 15-20 बार मोबाइल मिले, अच्छे से अच्छे आईफोन भी मिले मेरे को, क्या मालूम क्या, लेकिन मैंने हमेशा लौटा दिया, मैंने कभी नहीं लिया। इनफैक्ट एक कुछ टाइम तो ऐसे थे जब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मतलब मैं 16-18 साल का होऊंगा शायद वो टाइम में, 16-17-18 साल का। उस वक्त भी मेरे को फ़ोन, भले भाई भैया मोबाइल मेरा है, मेरे को मिलेगा क्या, मेरे भाई क्यों नहीं मिलेगा, आके ले लो, ठीक है। तो ऐसे हमेशा से दिया है मैंने, कभी लिया नहीं। और अल्लाह ने ऐसा भी मुझे बनाया कि मैंने सर्टन जगह पे एक्सीडेंट केस देखे, और मतलब मैंने उस वक्त भी हेल्प किए। 2 केस ऐसे थे कि बंदा वो जस्ट उस पर से ट्रक चला गया और पब्लिक पूरी खड़ी है, और मैंने दूर से देखा और मैं भाग के गया, और इनफैक्ट मैं जा रहा था कोर्ट में, अपनी प्रॉपर्टी का केस, मतलब कोर्ट में जा रहा था, मैं अच्छे खासे कपड़े में था, पूरी पब्लिक घेर के खड़ी हुई थी, कोई देख रहा है, मैंने भाग के गया उन सब के बीच में से, गर्दन पे हाथ लगाया, पल्सेस नहीं थी, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं नहीं इनको लेके चलो, तो मैंने ऐसा हाथ लगाया, तो मैंने बोला यार पल्स तो नहीं चल रही, और मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं है, मैंने आया हाथ लगाया, मैंने देखा पल्स तो नहीं चल रही, तो उसने बोला भाई उठा लो उठा लो। हम लोग ने उठाए तो उसका पूरा खून मेरे मतलब पूरे कपड़े पे। अब मैंने फिक्र नहीं किया, जो दूसरे थे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कपड़े गंदे हो जाएंगे या जो कुछ भी है, वो पूरा खून और वो, लेकिन वो नहीं बचा पाया है। अभी अल्लाह की मर्ज़ी की बात अभी अल्लाह की मर्ज़ी की बात थी, लेकिन मतलब, और मेरे साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए। एक्सीडेंट केस मेरे सामने हो गया है, तो मैंने कभी किधर हूँ, कभी कुछ, कभी कोई बाइक पे से हमारे मतलब मेन रोड पे हम लोग घर था, नीचे खड़े रहते थे, तो बाइक पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सामने गिर गया, तो उठा के लेके आ गए उसको, ऐसा मतलब बहुत एक्सपीरियंस हुआ ऐसे लोगों की मदद करने में। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है मानसिक, जब क्या मालूम अपना क्या कैरेक्टर है, भी कुछ होगा तो भी कभी पता चलेगा ऊपर वाले से। लेकिन मेरे को अल्लाह ताला ने, एक केस मेरे दोस्त का ऐसा हो गया था कि हम लोग भाग के ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग करते, भाग के क्रॉस कर रहे थे, तो हम लोग 2 जन लंबे लंबे हमने जंप मार के प्लेटफॉर्म पे आ गए। मेरा तीसरा दोस्त थोड़ा शॉर्ट था, उसका पैर स्लिप हो गया, सामने से राजधानी आ रही थी, हालांकि थोड़ी दूरी थी, लेकिन खींच हम लोग पीछे आके खींच लिए, और वो चढ़ते वक्त गिर गया तो उसके पैर में लग गया था, उसके बावजूद वो मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे ऊपर वाले ने अपने को खड़ा किया ताकि अपन कुछ काम कर पाए। जानवरों के भी हक के लिए अपन ने लड़े, और बहुत सारी बातें की भी, तो आध्यात्मिकता से जुड़े तो उसके लिए बात करते, कभी कोई और टॉपिक पे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, ठीक है। और तो अपने लिए हो गया यार, आधा घंटा भी हो गया, देखते अभी कोई और वीडियो बनाते हैं।